Today we will discuss about the difference between the mitosis and meiosis process. Okay, देखिए इन दो प्रोसेसेस के बीच में जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि माइटोसिस क्या होता है, meiosis क्या होता है, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है. ठीक है, इतना कुछ हमने स्टडी किया. आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा डेट व्हाट इज द डिफरेंस. सो लेट्स सी लाइक माइटोसिस एंड meiosis. हम कुछ पॉइंट्स, सेवरल पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज साइट, सेकेंड इज रोल, ड्यूरेशन, number of daughter cells, number of chromosomes passed on to each daughter cell, number of nuclear divisions and identity of chromosomes and genes in the daughter cells. ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे मियोसिस एंड माइटोसिस को. सो लेट्स डिस्कस. देखिए साइट की अगर बात करें तो माइटोसिस कहाँ पर होता है. ये बहुत बार मैंने आपको कहा दैट माइटोसिस अकर्स इन बॉडी सेल्स एंड मियोसिस कहाँ होता है, सेक्स सेल्स में. ठीक है, we all know that mitosis is an equational division and meiosis is a reductional division. ठीक है, reduction means उसमें कमी आएगी और equation means equal ही रहेगा. जैसा प्रोसेस शुरू हुआ था एंड रिजल्ट में भी कुछ नतीजे वैसे ही आपको मिलेंगे. ठीक है, तो इसका जो साइट है दैट इज सोमेटिक बॉडी सेल्स, meiosis का साइट सेक्स सेल्स. सेकेंड पॉइंट इज रोल. रोल क्या है, आखिर माइटोसिस की जरूरत क्यों है. सो वी ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइटोसिस का रोल क्या होता है, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर. ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. मियोसिस का रोल क्या होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा. गैमीट्स कौन से बनते हैं, स्पर्म्स एंड ओवा इन एनिमल सेल एंड पोलन ग्रेन्स एंड ओवा इन प्लांट सेल्स. ठीक है, मेल एंड फीमेल के बेसिस पे. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन की बात करें तो माइटोसिस, कहा था मैंने कि लगातार हमारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं टिल आवर डेथ. डिवीजन नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, सेल्स नहीं बनेंगे जब बॉडी में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिजीजेस क्रिएट होंगी. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ड्यूरेशन थ्रू आउट लाइफ है. मियोसिस, देखिए मियोसिस सेक्स सेल से हो रही है तो ऑब्वियसली मियोसिस कब तक हो सकती है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज तक ये होगी. तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज मींस जब तक आप यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, बेबी बर्थ कर सकते हैं, यानी कि अप टू द एज ऑफ 50. ठीक है, अराउंड 50-60 एज तक आपकी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज होती है. ठीक है जी, 50-60 ईयर्स. नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बनते हैं. ठीक है, तो आपको पता है यूनिसेलुलर माइटोसिस में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं यूजुअली. ठीक है, लेकिन मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं. ठीक है, ये अभी हमने पूरा प्रोसेस जैसे मियोसिस डिटेल में स्टडी नहीं किया है, इसलिए देयर विल बी कंफ्यूजन टू यू. ओके, बट जस्ट मार्क सम पॉइंट्स. ओके, रिमेंबर दीज पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास्ड ऑन टू ईच डॉटर सेल. हर एक डॉटर सेल में कितने जाते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो हमने पढ़ा था, देखिए माइटोसिस में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे. ठीक है, ड्यूप्लीकेशन हो रही है. तो वी ऑल नो कि जो आपके पेरेंट सेल होते हैं उसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 2n. n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, दैट मीन्स हैप्लॉइड, दैट इज n. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स की बात करें तो माइटोसिस में सिर्फ एक न्यूक्लियर डिविजन होता है, लेकिन मियोसिस में 2 पढ़े हैं ना. मियोसिस में कितने हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इन डॉटर सेल. क्या आइडेंटिटी है क्रोमोसोम्स की और जीन्स की एक डॉटर सेल में. तो हमने पढ़ा था डुप्लीकेट हो रहे हैं सेल माइटोसिस में, दैट मीन्स कैसे होंगे, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. समझ रहे, मीन्स आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन पेरेंट सेल है और कौन बेबी मीन्स वो है डिवाइडेड सेल है. ठीक है, जो आफ्टर डिवीजन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस इट इज अ बिग कंसेप्ट. जो मियोसिस का कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है. ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस, कहने का मतलब है, देखिए यही कंसेप्ट हम सब लोगों पर लागू होता है. मियोसिस की वजह से ही हम लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं. ठीक है, अब ट्विंस जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनमें भी फर्क होता है. तो दैट इज बिकॉज क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस मियोसिस प्रोसेस की वजह से. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में दैट क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक 2 चीजें क्रॉस कर जाएंगी, मेल और फीमेल के जीन्स जो हैं वो क्रॉस ओवर करते हैं, तो इंडिविजुअल नया पैदा होगा.
दैट मीन्स वेरिएटेड इंडिविजुअल पैदा होगा, अलग उसमें फेस होगा, उसका अलग फीचर्स होंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, थैंक यू।